राम राम, राधे राधे दोस्तों। भक्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण की सबसे प्रिय शक्ति हमारी आराध्य श्रीमती राधा रानी का दिव्य महोत्सव मनाया जाता है, जिसे राधा अष्टमी भी कहते हैं। इस दिन का महत्व अपार है, क्योंकि यही वह अवसर है जब हम राधा रानी और श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त करने का विशेष मार्ग खोलते हैं। इस पर्व पर भक्तजन उपवास करते हैं, भव्य अभिषेक करते हैं और प्रेम पूर्वक पूजन कर राधा कृष्ण के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। आइए जानते हैं इस साल राधा अष्टमी कब है, तिथियां और मुहूर्त क्या होंगे और किस प्रकार राधा रानी की पूजा करनी चाहिए। वैदिक गणना के अनुसार इस बार राधा अष्टमी 31 अगस्त 2025 यानी रविवार को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 30 अगस्त शनिवार रात्रि 10:46 से। अष्टमी तिथि समाप्ति का समय रहेगा 21 अगस्त रविवार रात्रि 12:57 पर। उदय तिथि के अनुसार पर्व का मुख्य उत्सव 31 अगस्त रविवार को ही मनाया जाएगा। मध्याभिषेक का श्रेष्ठ समय रहेगा सुबह 11:05 से दोपहर 1:38 तक। कुल अवधि रहेगी 2 घंटे 33 मिनट। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:29 से सुबह 5:14 तक। सूर्योदय होगा सुबह 5:59 पर। प्रातः पूजन का सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा सुबह 4:51 से सुबह 5:59 तक। सूर्यास्त होगा शाम 6:44 पर। संध्या पूजन का समय रहेगा शाम 6:44 से 7:51 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 11:56 से 12:47 तक। विजय मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 2:29 से 3:20 तक। तो ये थे शुभ मुहूर्त और पूजन का समय। आइए जानते हैं कुछ विशेष योग और नक्षत्र जो इस बार राधा अष्टमी के दिन पड़ रहे हैं। इस दिन अनुराधा नक्षत्र रहेगा शाम 5:27 तक, जिसे अत्यंत मंगलकारी कहा गया है। भद्रा काल रहेगा सुबह 5:59 से सुबह 11:54 तक। राहु काल रहेगा शाम 5:08 से 6:44 तक। इस समय पूजा या किसी भी मंगल कार्य से परहेज करना चाहिए। राधा अष्टमी केवल एक पर्व नहीं, यह स्वयं श्रीमती राधा रानी के जन्मोत्सव का पावन दिवस है। शास्त्रों में कहा गया है कि राधा रानी सभी जीवों की आध्यात्मिक माता है। ये भगवान श्री कृष्ण के अंतरंग शक्ति है, जिन्हें अलादीन शक्ति भी कहा जाता है। यह वही शक्ति है जो स्वयं श्री कृष्ण को आनंद और प्रेम से परिपूर्ण करती है और जीवों को भी उनकी भक्ति का वरदान देती है। जो भी भक्त भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं, उन्हें अवश्य ही इस दिन राधा रानी की विशेष पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही हमें श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति तक पहुंचाती है। इस दिन अनेक भक्तजन उपवास करते हैं, कोई केवल दोपहर तक और कोई पूरे दिन का व्रत का पालन करता है। इस दिन राधा रानी का अभिषेक करने के बाद चरणामृत पाकर व्रत तोड़ा जाता है। वृंदावन और अन्य प्रमुख मंदिरों में इस दिन अद्भुत उत्सव का आयोजन होता है। राधा रानी के विग्रह का अभिषेक दूध, दही, घी, शहद और गुड़ से किया जाता है। उन्हें 56 भोग अर्पित किए जाते हैं। सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए जाते हैं। फूलों, चंदन, धूप, दीप और फलों से पूजन किया जाता है। उनका भव्य श्रृंगार कर उन्हें विशेष रूप से सजाया भी जाता है। विशेष बात यह है कि वृंदावन में वर्ष भर में केवल इसी दिन भक्तों को राधा रानी के चरणों के दर्शन प्राप्त होते हैं। राधा अष्टमी के दिन अधिक से अधिक समय राधा रानी की कथाओं का श्रवण करें, निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और राधा रानी का जप करें, उनकी महिमा का गुणगान करें और साथ ही भजन कीर्तन में सम्मिलित जरूर हो। यदि आप चाहते हैं कि हम इस दिन की व्रत विधि, मंत्र और संपूर्ण पूजा क्रिया भी आपके लिए लाएं, तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। राधे राधे।